तेलंगाना के वजीर आला व BRS सरबराह KCR ने आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी। पहली फहरिस्त में सिर्फ 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान किया गया है। रियासत में जारी साल के अवाखिर में इंतखाबात मुनक्किद होने का इम्कान है। KCR ने 115 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पहली फहरिस्त जारी की है। BRS की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त को 2 मरहले में जारी किया जाएगा। इस मौके पर KCR ने कहा कि वो हल्का असम्बली गजबेल के साथ साथ कामारेड्डी से भी इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि उम्मीदवारों की फहरिस्त में तब्दीलियां की गई हैं। कुछ वजूहात की बिना पर 7 उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया है। KCR ने कहा कि सेहत के मसाइल की वजह से विद्यासागर के बजाय उनके बेटे डॉक्टर संजय कोटला से, जबकि जिला परिषद चेयरपर्सन नागा ज्योति मुरुगु से, आंजहानी MLA सयाना की दुख्तर एल नंदिता कंटोनमेंट से इंतखाबात लड़ेंगी। आपको बता दें कि हुजूराबाद का टिकट MLC कौशिक रेड्डी को, दुबाक का टिकट कोता प्रभाकर रेड्डी को और स्टेशन धनपुर का टिकट कड़ियम श्रीहरि को दिया गया है। जिन 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है उनमें बोधन से शकील आमिर, चारमीनार हल्के से इब्राहिम लोधी, बहादुरपुरा हल्के से इनायत अली बाखरी शामिल हैं। सिकंदराबाद कंटोनमेंट हल्के का टिकट आंजहानी MLA सयाना की दुख्तर एल नंदिता को अलॉट करने पर सयाना के मतदाताओं और BRS कायदीन कारकुनान ने जश्न मनाया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने BRS के रुकन असम्बली आंजहानी सयाना की हल्के कंटोनमेंट के लिए किए गए तरक्याती इक़दामात उनकी दुख्तर एल नंदिता की जानिब से बतौर कॉरपोरेटर की जा रही अवामी खिदमत को नजर में रखते हुए एल नंदिता को कंटोनमेंट हल्के से MLA टिकट दिया है। एल नंदिता के नाम के ऐलान के बाद कारखाना में वाक़ उनके दफ्तर पर पार्टी कायदीन कारकुनान इकट्ठा हो गए और उन्हें मुबारकबाद पेश की। एल नंदिता ने मीडिया से बात करते हुए अपने और अपने अफराद ख़ानदान की जानिब से वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया है और अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए हल्के की तरक्की के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया है। మరి ఇవాళ చాలా ఆనందంగా ఉందండి। మరి మా ఫ్యామిలీ తరఫు నుంచి KCR గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము। మరి ఆ రోజు అసెంబ్లీలో మరి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీ అని చెప్పారు, మరి ఇవాళ నిరూపించుకున్నారు। మరి మా ఫ్యామిలీ తరఫు నుంచి KCR గారికి తప్పకుండా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి నాన్నగారు 30 ఏళ్ళు ఎలా అయితే కంటోన్మెంట్ డెవలప్ చేశారో మేము కూడా వారి అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ ఇంకా కూడా డెవలప్ చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం। मलकाजगिरी के BRS रुकन असम्बली मैनमपल्ली हनुमंतराव ने वजीर खजाना व वजीर सेहत हरीश राव को मेदक असम्बली हल्के की सियासत में मुदाखलत करने पर खबरदार किया है। तेलंगाना में मुजवज़ा असम्बली इंतखाबात और पार्टी टिकट को लेकर ग्रुपबंदी और अंदरूनी खलफिशार सामने आ चुका है। मलकाजगिरी के BRS MLA मैनमपल्ली हनुमंतराव अपने बेटे के लिए हल्का असम्बली मेदक के टिकट पर नजर जमाए हुए हैं। उन्होंने मेदक हल्के की नुमाइंदगी करने वाले वजीर खजाना हरीश राव पर मेदक में तरक्की को रोक देने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि वो मलकाजगिरी से और उनके फर्जंद रोहित मेदक हल्के से मुकाबला करेंगे। मैनमपल्ली हनुमंतराव ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि वो तभी मुकाबला करेंगे जब दोनों यानी उन्हें और उनके फर्जंद को टिकट दिया जाएगा। आपको बता दें कि वज़ीर आला KCR ने इंतखाबी उम्मीदवारों की आज फहरिस्त जारी कर दी है। मलकाजगिरी से मैनमपल्ली हनुमंतराव को टिकट दिया गया है, जबकि मेदक का टिकट M पद्मा देवेंद्र रेड्डी को सौंपा गया है। मैनमपल्ली हनुमंतराव के इस बयान के बाद से सियासी गलियारों में सरगोशियां की जा रही थी कि वो शायद कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। अब जबकि उनके फर्जंद को टिकट नहीं दिया गया है, उनके अगले इक़दाम को लेकर तजस्सुस बरकरार है। పెద్ద ఎత్తున బుద్ధి చెప్తాను। మరి ఆ విధంగా ఏ విధంగా అతను రబ్బర్ చెప్పులతో వెల్వా హాస్టల్కి వచ్చిన రోజులు మరి మర్చిపోయాడు, ట్రంక్ డబ్బాతో వచ్చాడు। ఇవాళ ఏ స్థాయిలో ఉన్నాడు హరీష్ రావు అవన్నీ కూడా గమనించాలా। 100కి 100 పాళ్ళు హరీష్ రావుకు బుద్ధి చెప్తాను। ఈసారంటే నాకు టైం లేదు, మెదక్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను, మల్కాజ్గిరి కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను, తర్వాత సిద్దిపేటలో హరీష్ రావు అడ్రస్ లేకుండా చేస్తానని చెప్పి కూడా దేవుని మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తా ఉన్నాను। మైనంపల్లి హనుమంతరావు
ఏదైనా మాట ఇస్తే మాట తప్పడు. హరీష్ రావును గద్దె దింపే వరకు, ఆయన దుకాణం బంద్ చేయించే వరకు కూడా నేను నిద్రపోనని చెప్పి కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి మీద ప్రమాణం చేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. तेलंगाना बीजेपी इलेक्शन इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर ने कलेश्वरम प्रोजेक्ट में बदउनवानी का हवाला देते हुए कहा कि बदउनवानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। पार्टी में शामिल होने वालों के सिवा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। साबिक मरकजी वजीर व इलेक्शन इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर ने बीजेपी के रियासती दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत ने पानी फंड सत्ता के तकर्रुरात में भी बदउनवानी की है। उन्होंने तंज किया कि 9 सालों में यूनिवर्सिटियों में कोई भर्तियां नहीं हुई, सिर्फ केसीआर के खानदान में केटीआर, कविता, संतोष और हरीश राव को रोजगार मिला है। प्रकाश जावड़ेकर ने केसीआर के दौरे से कबल अपोजिशन जमातों के कायदीन को गिरफ्तार करने पर नुक्ताचीनी की और DK अरुणा की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कलेश्वरम प्रोजेक्ट में जो बदउनवानी हुई है उसकी तहकीकात का आगाज हो गया है। पार्टी में शामिल होने वालों के सिवा किसी को बख्शा नहीं जाएगा और ये सभी देखेंगे कि 27 अगस्त को कौन कौन बीजेपी में शामिल होगा। मुजवजा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवारों की फहरिस्त जल्द ही जारी कर दी जाएगी। बीजेपी रहनुमा ने तेलंगाना में अगले इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी को यकीनी करार दिया है। वो तो अभी मैंने जैसे कहा आज की शुरुआत है। अभी तो रोज नए नए पत्ते खोलेंगे। आज का मुद्दा निललू कैसे नहीं हुआ, निदुलू कैसे पूरा डिसारे में होगा, नियमकालू कैसे रिक्रूटमेंट नहीं हुआ और लीकेज हुआ, और भ्रष्टाचार, परिवारवाद और बिट्रेयल, विश्वासघात, ये, और दूसरा सत्ता जाने का डर सता रहा है, इसलिए विपक्षियों पर अत्याचार कर रहे हैं, बीजेपी पर अत्याचार कर रहे हैं। दिस इज माय प्रेस कॉन्फ्रेंस, सो आई हैव गिवन माय स्टेटमेंट। हैदराबाद में कमिश्नर ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर के करीब उस वक्त कशीदगी देखी गई जब सरकारी स्कूलों के एजुकेशन वॉलंटियर्स ने ज़ेर इल्तिवा तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। रियासत के सरकारी स्कूलों में खिदमत अंजाम देने वाले वॉलंटियर्स गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा करते हुए मुलाजमीन ने लकड़ी का पुल इलाके में कमिश्नर ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। दुबाक MLA रघुनंदन राव ने मुलाजमीन की हिमायत करते हुए एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के मुतालबात पूरे न होने तक एहतजाज किया जाएगा, सड़क से नहीं हटेंगे। जिसके बाद मुलाजमीन और पुलिस के बीच झगड़ा हुआ। पुलिस ने MLA समेत दीगर एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। ఉన్నటువంటి సుమారు 16,000 మంది విద్యా వాలంటీర్లు నిజాయితీగా పీస్ఫుల్గా వచ్చి ఈరోజు ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి తమ సమస్యని తెలియజేయడానికి విద్యాశాఖ కమిషనర్ కార్యాలయానికి వచ్చేస్తే పోలీసుల అత్యుత్సాహం, ముందు 5 మంది తర్వాత 10 మంది చేత రిప్రజెంటేషన్ ఇప్పిస్తామని చెప్పి లోపలికి తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ గేట్ దగ్గర రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటామని చెప్పి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఉన్న సమస్యను మరింత జటిలం చేస్తా ఉన్నారు పోలీసు ద్వారా. సంబంధిత అధికారులు స్పందించాల్సిన చోట పోలీసులు అత్యుత్సాహం కనబడతా ఉన్నారు. 10 మంది విద్యా వాలంటీర్లు లోపలికి వస్తే దరఖాస్తు తీసుకోవడానికి అధికారులకు ఉన్నటువంటి భయం ఏందో చెప్పాలి. వాళ్ళు విద్యార్థులకి చదువు చెప్పేటువంటి గురువులు, ఈ దేశం ఎట్లుండాలని తెలిసినటువంటి క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి వ్యక్తులు. ఏమడుగుతున్నారు వాళ్ళు? 12,000 రూపాయల జీతానికి MScలు, PGలు, BEdలు, MPEdలు కంప్లీట్ చేసి టెట్ పూర్తి చేసుకొని తాము పుట్టి పెరిగినటువంటి ఊర్లలో పాడైపోయినటువంటి విద్యా వ్యవస్థ చంద్రశేఖరరావు గారు వచ్చిన తర్వాత టీచర్ల నియామకాన్ని నిలిపివేసి ఊర్లలో పేద బడుగు బలహీన వర్గాలు చదువుకునేటువంటి ప్రభుత్వ పాఠశాలలలో టీచర్లకు అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి విద్యా వాలంటీర్లుగా పనిచేస్తూ విద్యారంగాన్ని మరింత గొప్పగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి విద్యా వాలంటీర్ల పైన ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి కక్షపూరిత విధానాల్ని భారతీయ జనతా పార్టీగా తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर व मरकज़ी रुकन पार्लिमान रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के इंतखाबी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने के बाद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि इंतखाबी फहरिस्त को देखकर लगता है कि
असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की जीत यकीनी होगी। पार्टी दफ्तर गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वजीर आला केसीआर ने 2 असेंबली हलकों पर मुकाबला करने का ऐलान किया है और इस तरह उन्होंने अपनी शिकस्त को कबूल किया है। अवाम दोनों हलकों में केसीआर को शिकस्त देगी। उन्होंने केसीआर के कामारेड्डी से इलेक्शन करने के ऐलान पर कहा कि मोहम्मद अली शब्बीर उस हलके से नुमाइंदगी करते हैं, वहां से केसीआर का इंतखाबात लड़ना अक़लियतों की तौहीन के बराबर है। रेवंत रेड्डी ने इलेक्शन से पहले शराब की दुकानात के टेंडर निकाले जाने पर कहा कि तेलंगाना की आवाम को ये समझना चाहिए कि केसीआर की तरजीह क्या है। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं को टिकट न देने पर कहा कि पिछले ज़िमनी इंतखाबात में केसीआर ने कम्युनिस्ट पार्टियों से इत्तेहाद किया था और अब उन्हें नज़रअंदाज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी पर सवाल उठाने पर मल्काजगिरी रुकन पार्लिमान ने कहा कि कांग्रेस ने 12,500 ग्राम पंचायतों को बिजली मुहैया करवाई। आउटर रिंग रोड, एयरपोर्ट और मेट्रो रेल कांग्रेस की ही देन है। उन्होंने कहा कि अगर केसीआर बीआरएस की कारकर्दगी पर बहस करने के लिए तैयार हैं तो वो भी कांग्रेस पार्टी के पिछले 50 सालों में किए गए इक़दामात पर मुबाहसे के लिए तैयार हैं। रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आती है तो ज़रूरतमंद अफराद को 4,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। లిస్టు ప్రకటించినప్పుడు అందుకే ఈరోజు తెలంగాణ సమాజం అంతా చంద్రశేఖరరావు మాట్లాడుతున్న దాన్ని నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ 200 పెన్షన్ ఇచ్చింది, నేను 2,000 ఇచ్చిన, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ 4,000 ఇస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ మాటలు అంటది కానీ చెయ్యదని చంద్రశేఖరరావుకు నేను గుర్తు చేయదలుచుకున్నా. 75 రూపాయలు ఉన్నప్పుడు 200% పైగా మేము పెంచితే 200 రూపాయలు పెన్షన్ అయింది. ఉచిత కరెంట్ ఇస్తామన్నప్పుడు బట్టలు ఆరేసుకోవాలని చాలామంది వెటకారంగా మాట్లాడితే రైతులకు ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చి స్పష్టంగా ఇచ్చిన మాటకు నిలబడతాము అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరూపించుకున్నది. రైతు రుణమాఫీ ఎవరైనా చేసిండ్రా అని చంద్రశేఖరరావు అంటున్నాడు. నీలాంటి దివాలకోరు దగుల్బాజీ రైతు రుణమాఫీ ఎవ్వడు చేయలేదు భూమి మీద. 2014లో ₹1,00,000 రుణమాఫీ చేస్తా అని 4 విడతలను నువ్వు కట్టిందంతా మితికే సరిపోయింది. रंगारेड्डी जिले के शादनगर में मौजूदा एमएलए अंजय यादव को दोबारा हल्के से टिकट देने के ऐलान के बाद उनके हामियों और बीआरएस कारकुनान ने जश्न मनाया। वज़ीर आला केसीआर ने साल के आखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। याद रहे कि 7 असेंबली हल्कों के लिए अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, जबकि कुछ हल्कों से उम्मीदवारों को तब्दील कर दिया गया है, जबकि दीगर हल्कों के उम्मीदवार जो कि बरकरार हैं, यानी वो उन्हीं हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे ही शादनगर के एमएलए अंजय यादव का नाम केसीआर के ऐलान करदा फहरिस्त में शामिल होने का पता चला, शादनगर में जश्न का माहौल देखा गया। रियासती कारकुनान और शायकीन सड़कों पर निकल आए और उन्होंने शादनगर चौराहे पर डीजे बजाकर रक्स किया और जश्न मनाया। पार्टी कारकुनान और लीडरों ने एमएलए अंजय यादव की हिमायत में नारे भी लगाए। अजीम तरबल्दी हैदराबाद के आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने मलकाजगिरी सर्कल ऑफिस के रूबरू बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए मुलाजमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया है। अजीम तरबल्दी हैदराबाद के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने मामूली तनख्वाहों की अदायगी और उनकी मुलाजिमतों को मुस्तकिल न करने पर बरहमी जताते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। कांग्रेस के सीनियर लीडर श्रीधर ने एहतजाज में हिस्सा लेते हुए एहतजाजियों के साथ यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने रियासत के वज़ीर आला केसीआर से माजी में किए गए वादों को पूरा करने और गैर मशरूत तौर पर मुलाजमीन की खिदमत को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का वादा किया है और कांग्रेस के इक़्तिदार में आते ही मुलाजमीन की खिदमत को बाकायदा बनाया जाएगा। कांग्रेस की जानिब से उन्होंने हड़ताली कारकुनान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया है।
हिंदुस्तान का चांद मिशन यानी चंद्रयान 3 जल्द ही चांद की सतह पर उतरने वाला है, जिसके बाद इसरो एक नई तारीख रकम कर देगा। इसरो ने बताया है कि महज 2 दिन बाद यानी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा। इसरो ने चंद्रयान 3 के जरिए खींची गई चांद की कुछ नई तस्वीर जारी कर दी है। ट्विटर हैंडल पर इसरो ने लिखा है कि चांद का ये दूर दराज वाला इलाका है, उसे लैंडर हजार्ड डिटेक्शन और LHDAC से क्लिक किया गया है। आपको बता दें कि ये कैमरा चंद्रयान 3 के लिए महफूज लैंडिंग वाले इलाके की तलाश करेगा, जहां पर कोई पत्थर और गार नहीं होंगे। बताया गया है कि उस कैमरे को इसरो के जरिए तैयार किया गया है। 19 अगस्त को तस्वीर ली गई है। चंद्रयान 3 की बराह रास्त स्ट्रीमिंग इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in पर देखी जा सकेगी। इसके अलावा इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इसरो ऑफिशियल्स पर भी लैंडिंग देखी जा सकेगी। इसरो के फेसबुक पेज पर भी लाइव स्ट्रीमिंग दस्तयाब रहेगी। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने कहा है कि वज़ीर आला KCR उनके फर्जंद KTR और दुख्तर की कविता के मुसलमानों से दूरी इख्तियार करने से ये जाहिर होता है कि तेलंगाना हुकूमत मुसलमानों के तय कितनी संजीदा है। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सब्सिडी लोन देने के लिए 2,16,000 दरख्वास्तें तलब की गई थी। लोग आस लगाए हुए हैं, ताहम हुकूमत ने सिर्फ 10,000 लोगों को ही लोन देने के लिए मुंतखब किया है। मौलाना सूफी खादरी ने LV स्टेडियम में 3,500 लोगों को चेक्स दिए जाने पर पूछा है कि क्या रकम इस्तफादा कुनिंदगान के बैंक खातों में जमा करवाई गई है या नहीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत हिंदुत्व के नजरियात पर अमल पैरा है। हुकूमत को मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं है। चूँकि इंतखाबात करीब हैं, इसीलिए इस तरह के ऐलानात किए जा रहे हैं। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने कहा है कि हुकूमत मुसलमानों को धोखा देती आ रही है और ये उसका मामूल बन गया है। BRS का दौर इक़्तिदार मुसलमानों के लिए एक सियाह बाब है। उन्होंने मुसलमानों को हुकूमत तेलंगाना के किसी भी वादे पर भरोसा न करने का मशवरा दिया है। हमारी हुकूमत हमारे लिए कितनी संजीदा है और वो हमारे मसाइल को के लिए लेकर कितना संजीदा है। और ये मौजूदा हुकूमत हमारी बतदरीज हिंदू तौर पर चल रही है और इनको मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने ये बतला दिया है। सिर्फ ये इलेक्शन करीब आने की वजह से ये चॉकलेट पॉलिसी इस्तेमाल की जा रही है और ये जो है ना ऐलानात किए जा रहे हैं। अब जो 3,500 लोगों को चेक दिया गया है, तो अब उनको रकम मिले तक अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह ही हाफिज़ है। क्योंकि ये हुकूमत हमेशा मुसलमानों को धोखा देती आ रही है। मुसलमानों के साथ इन्होंने जो है ना जो तकालीफ पहुंचाई है, इनका 9 साला दौर इख्तिदार मुसलमानों के लिए एक सियाह बाब था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये इलेक्शन से पहले एक झांसा दिया गया है और एक धोखा दिया गया है। यानी दीगर दूसरों के लिए, दलित बंधु के लिए बर वक्त रकम चले जाती है। पंडित पुजारियों को हर महीना जो है ना पे स्केल उनको मिलती है, लेकिन हमारे स्टेट के इमाम मौज़ूनों के लिए 5,000 रुपये हमारी हुकूमत के पास नहीं है। अब ये हमारे लिए ये कितने संजीदा है, अंदाज़ा लगाइए आप। अब 7,000 दरख्वास्तें की उसको जो है ना मंजूर करने का झांसा दिया गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं और ये होने वाली भी नहीं है। ये हमको यकीन है कि हमारे CM साहब मुसलमानों को सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाने के आदी हैं, मुसलमानों को धोखा देने के आदी हैं। अब इनके बहकावे में हमको आने की ज़रूरत नहीं है, इनके कोई वादे पर हमको जो ना भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। AICC तेलंगाना इंचार्ज मानिक राव ठाकरे के हमरा कांग्रेस अक़लियती डिक्लेरेशन ड्राफ्ट कमेटी का पहला इजलास मुनक़्क़िद किया गया। TPCC सरबराह रेवंत रेड्डी की सदारत में अक़लियती डिक्लेरेशन की तैयारी के लिए 13 रुकनी ड्राफ्ट कमेटी का पहला इजलास पार्टी दफ्तर गांधी भवन में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में AICC सेक्रेटरी मंसूर अली खान,
टीपीसीसी पीएसी कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर, अक़लियती सेल सदर शेख अब्दुल्ला सुहेल, पार्टी के सीनियर रहनुमा खुसरो बियाबानी समेत दीगर अक़लियती ख़वातीन कायदीन ने भी हिस्सा लिया। इजलास में रियासत की अक़लियतों के तालीमी, मुआशी, समाजी पसमानदगी का जायजा लिया गया। दरियासना मौजूदा हुकूमत की अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ियों, वादा खिलाफियों व दीगर मसाइल पर भी गौर किया गया। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, जिन्हें माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, कहा कि वज़ीर आला केसीआर की जानिब से 12% तहफ़्फ़ुज़ात के वादे पर अमल न करने, मुसलमानों की तरक्की, वक्फ बोर्ड और औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ पर इजलास में गौर ख़ौज़ किया गया है। कांग्रेस के 10 साला दौरे हुकूमत में अक़लियतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के इक़दामात का अहाता भी किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं जिन पर दोबारा बहस की जाएगी। आपको बता दें कि अक़लियती डिक्लेरेशन के मुसवदे की तैयारी से क़ब्ल मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वालों से तजावीज़ हासिल की जाएंगी और फिर एक जामे रिपोर्ट तश्कील देकर उसे सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी को पेश कर दिया जाएगा। रियासत उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक चौंका देने वाले वाक़े में एक मुसलमान जोड़े को पड़ोसियों ने लोहे की सलाखों और लाठियों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। तफसीलात के मुताबिक सीतापुर जिले में एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ इश्क, लड़की का अगवा और फिर शादी कर लेने वाले एक मुस्लिम नौजवान के माँ बाप अब्बास और उनकी अहलिया को अपने बेटे के इश्क का खुमियासा भुगतना पड़ा। एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया है कि साल 2020 में अब्बास के बेटे का पड़ोसी की लड़की के साथ इश्क चल रहा था। वो लड़की को लेकर फरार हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया था। एसपी के मुताबिक जेल से रिहा होने के बाद नौजवान ने दोबारा लड़की को अगवा किया था और फिर जारिया साल जून में उसने शादी कर ली। लड़की के अपराधी खानदान ने लड़के के माँ बाप पर हमले की मंसूबाबंदी की और उन्हें सलाखों और लाठियों से मारकर हलाक कर डाला। इस हमले में अब्बास और उनकी अहलिया मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी 2 की तलाश कर रही है। बेकवेल केक हाउस। हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।